नमस्कार, जय श्री राम। मैं सुमित भारद्वाज अपने YouTube चैनल भारद्वाज फॉर यू बाय सुमित कुमार के माध्यम से आज एक नई वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। सो व्यूअर्स, आई होप दैट यू हैव सब्सक्राइब्ड माय चैनल भारद्वाज फॉर यू बाय सुमित कुमार फॉर इंग्लिश लर्निंग वीडियोज एंड वर्सेटाइल पोइम्स। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि किसी भी किस्म की नई वीडियो आपसे मिस ना हो। सो टुडे माय टॉपिक इज अ टाइगर इन द जू, written by Leslie Norris, and the poem is taken from the book of 10th class, First Flight. The cover page of First Flight looks like this, and the poem in the book, A Tiger in the Zoo, it looks like this. The picture is not so clear, so I have written the whole poem in Word document for your convenience. So viewers, this very poem is a contrast between life of a tiger in zoo and life of a tiger in its natural habitat, that is jungle। कि एक जू में एक टाइगर किस तरह से रहता है और एक जंगल में किस तरह से रहता है। टाइगर एक बड़ा ही अद्भुत रचना है कुदरत की। एक ऐसा जानवर है जो जंगल में ही पूरी तरह से आकर्षक दिखता है। टाइगर इज नॉट बोर्न टू बी ट्रैप्ड। वो ट्रैप करने के लिए नहीं बना है, पिंजरे में रखने के लिए नहीं बना है, वो जंगल में घूमने के लिए बना है। और ये पोइम जो है, दिस पोइम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड अगेन जंगल टू द जू। इसमें 5 स्टैंजास है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 5 स्टैंजास हैं, 4-4 लाइंस का एक स्टैंजा है। इसमें पहला स्टैंजा जू में उसकी लाइफ को दिखाएगा, फिर जंगल की ओर जाएंगे, फिर जू की ओर मुड़ेंगे। सो इसको अब हम पढ़ेंगे और एक्सप्लेन भी साथ साथ करेंगे। सो आपको मैं एडवाइस भी करूंगा कि जो बच्चे 10th क्लास में हैं, जिनके पास ये बुक है, they can take their book, open the poem in the book and read it in the book by listening the video so that you may understand better and comprehend the whole poem effectively. So here we start. तो पहला स्टैंजा आपका है, he stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rays। पहले पोइम को पढ़ लेते हैं। सेकंड स्टैंजा, he should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass। He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws terrorizing the village। But he's locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors। He hears the last voice at night, the patrolling cars, he stares with his brilliant eyes at the brilliant stars। So ये पोइम थी। अब इसको हम स्टैंजा बाय स्टैंजा एक्सप्लेन करेंगे। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rays। So ही, यहाँ पे ही टाइगर के लिए कहा गया है। यहाँ पे टाइगर को पर्सोनिफाई किया गया है। मतलब एक जिस तरह से हम मानव के लिए ही का प्रयोग करते हैं, जनरली हम जानवरों के लिए इट का प्रयोग करते हैं, पर यहाँ पे पर्सोनिफाई किया गया है, मतलब उसे एक इंसान के जैसे व्यवहार किया गया है उसके साथ। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, जो उसके ऊपर धारियां होती हैं। विविड मतलब विविधता से पूर्ण जो धारियां होती हैं, उनके साथ A few steps of his cage, अपने केज में वो few steps ही ले पा रहा है, क्योंकि केज बहुत बड़ा नहीं होता तो इसलिए वो ज्यादा नहीं चल पाएगा। जितना चौड़ा केज होगा उतना ही वो घूम पाएगा। तो few steps ले रहा है, घूम रहा है on pads of velvet white। उसके जो पैड्स हैं, पंजे हैं, वो बड़े ही मखमली से लग रहे हैं। नाखून तो उसके अंदर छुपे होते हैं, पर बाहर से वो बड़े मखमली से लगते हैं, बड़े सॉफ्ट से लगते हैं, वेलवेट जैसे। यहाँ पे वेलवेट के साथ कंपैरिजन किया गया है। इसको हम मेटाफोर बोलते हैं, अलंकार जैसे हम यूज करते हैं हिंदी में, तो यहाँ पे मेटाफोर यूज किया गया है। इन हिज क्वाइट रेज, अब यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रास्ट पैदा किया गया। क्वाइट होता है शांत, रेज होता है गुस्सा। अब उसके अंदर जू में वो घूम रहा है, घूमने के लिए ज्यादा जगह नहीं है, उसकी स्ट्राइप्स चमक रही हैं और वो एक शांत गुस्से में है, मतलब गुस्से को दबा के बड़े शांति से घूम रहा है। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rays।
Second stanza, he should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. अब उसे कहां होना चाहिए था? लर्किंग इन द शैडो, कहीं छाया में छुप कर घात लगाए बैठा होना चाहिए था. स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, लंबी घास में से रेंगता हुआ आगे को, सरकता हुआ आगे को अपने शिकार पर घात लगाए होना चाहिए था. नियर द वाटर होल, जंगल में जहां पर पानी होता है वहां पर इस तरह के शेर, बाघ, चीते वहां पे छिपे रहते हैं ताकि जानवर जब पानी पीने आए तो उन पर हमला कर सकें. वेयर प्लम्प डियर पास, जहां पे एक मोटा ताजा हिरन जहां से गुजरता हो, इसे वहां पे होना चाहिए था. तो आप देखिए पहला स्टैंजा जो बिल्कुल जू के अंदर उसकी लाइफ को डिस्क्राइब कर रहा था, अब सेकंड स्टैंजा ये जंगल की ओर ले गया है कि जंगल में वो इस तरह से रहता है. लर्किंग इन शैडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास near the water hole where plump deer pass. Third stanza में देखिए, he should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws terrorizing the village. यहां पे कहा गया है कि वो जंगल के किनारे पे बसे घरों के आसपास स्नार्लिंग, गुर्राता हुआ होना चाहिए था. अगर वो जंगल में होता, अपने नेचुरल हैबिटेट में होता, तो वो या तो जंगल में शिकार कर रहा होता या जंगल के आसपास लोगों को डरा रहा होता. बारिंग हिज व्हाइट फैंग्स, हिज क्लास, अपने पंजों से, अपने भयानक चेहरे से डरा रहा होता, टेरराइज कर रहा होता. किसको? विलेजर्स को. बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, लेकिन वो एक कंक्रीट के सेल में लॉक्ड कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है. ही स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स, उसके अंदर जितनी ताकत है वो अब बार्स के पीछे है, मतलब उन लोहे की सींखों के पीछे है. Stalking the length of his cage, ignoring visitors. अब वो जो उसके केज की लेंथ है, जो उसके पिंजरे की लेंथ है, उसी में स्टॉकिंग मतलब रेंगता हुआ, सरकता हुआ, किसी भी तरीके से वो चल रहा है तो वो उसी लेंथ के अंदर ही घूम पा रहा है. इग्नोरिंग द विलेजर्स, और वो अपने आप में इतना खोया हुआ है, जो पहले भी कहा गया कि वो क्वाइट रेज में है, थोड़े गुस्से को दबा के घूम रहा है. वो विजिटर्स को भी इग्नोर कर रहा है, उसे नहीं फर्क पड़ता कौन उसे देख के जा रहा है. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. अब देखिए, अब उसके रात, जैसे उसके पूरे दिन की रूटीन रात को कैसे खत्म होती है. He hears the last voice at night. जब रात हो जाती है तो सारा जू बंद हो जाता होगा, तो वहां पे वो लास्ट जो वॉइस होती है, आवाजें सुनता है. द पेट्रोलिंग कार्स, वहां जो पेट्रोलिंग कार्स घूम रही हैं, वहां पे देख रेख करने वाली कार्स घूमती हैं, उनकी आवाज उसके कानों में पड़ती है और वो शायद ढंग से सो नहीं पाता. ही स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज, अपनी चमकदार आंखों से वो तारों को घूरता रहता है. एट द ब्रिलियंट स्टार्स, ब्रिलियंट स्टार्स को, चमकदार आंखें हैं, चमकदार तारे हैं, उनको घूरता रहता है और शायद अपनी लाइफ को लेकर सोचता होगा कि आई एम नॉट बोर्न टू बी हेयर इन द जू, आई शुड बी इन द जंगल, आई शुड बी terrorizing the villagers, terrorizing the animals of the jungle. So ये एक पोइम थी, लेस्ली नॉरिस ने लिखी थी. उन्होंने बड़े सुंदर तरीके से जू से शिफ्ट किया जंगल की ओर, जंगल से फिर शिफ्ट किया जू की ओर, और इन 5 स्टैंजास में एक बहुत ही अच्छा मैसेज भी दिया कि जो ये वाइल्ड एनिमल्स हैं, दे आर नॉट मेंट फॉर जू, दे आर born free and they have every right to remain free. So इस पोइम को 2-3 बार पढ़िएगा और इसकी एक्सप्लेनेशन को और जानने का प्रयास करिएगा. So thanks for watching, and for more videos subscribe my channel Bharadwaj for you by Sumit Kumar. जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम.